हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को माघ मास के गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आज दिनांक है 30 तारीख, मतलब 30 जनवरी, दिन गुरुवार का। आज से माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और आज प्रतिपदा तिथि के हिसाब से प्रतिपदा तिथि शाम 4:10 पर समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना की जाती है। और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ महाविद्या मतलब महाविद्या काली की उपासना की जाती है। अच्छा, डेट और तिथि मैंने पहले के वीडियो में दे दिया है, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि शाम को 4:10 पर ये तिथि समाप्त होगी। ठीक है। 10 महाविद्याएं होती हैं, जो माँ के मैंने पहले नाम भी बताए हैं। इन महाविद्याओं का सबसे प्रथम रूप होता है माँ काली। माँ काली की आज के दिन प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। प्रथम स्वरूप मतलब माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:01 से लेकर के जो शुरुआत होगा और 10:46 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जो कि तांत्रिक साधना के लिए की जाती है, मंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। और वहीं भक्तजन माँ भगवती के 9 स्वरूपों की भी पूजा कर सकते हैं। मतलब 9 महाविद्याएं हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं। और उसके पहले जो गुप्त नवरात्रियां हैं, इनको 10 महाविद्याओं के रूप में पूजते हैं। और जो उजागर हैं, उन रूपों में भी आप पूज सकते हैं माँ को। तो जो लोग वैसे करना चाहते हैं, अपनी हमारी रोज की जो हम हर रोज उनके नाम लेते हैं, शैलपुत्री है, भगवती है, चंद्रघंटा है, तारा देवी, ये सब मिला के सबकी पूजा आप हर रोज कर सकते हैं, जैसे उजागर नवरात्रों में करते हैं। ठीक है। तो ये मंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। वहीं भक्तजन माँ भगवती के 9 स्वरूपों की भी पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के दिनों में करते हैं। वैसे घट स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके घर पर इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति आपके द्वारा लगाई गई चौकी या फिर आपके द्वार की गई घट स्थापना को देख ले, तो फिर आपको घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। गुप्त मतलब गुप्त तरीके से गुप्त ही होती हैं। और आप केवल माता रानी के समक्ष धूप दीप जला करके सुबह और शाम की विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। और यदि व्रत रख रहे हैं, तो व्रत के उन सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए और पालन कर सकते हैं आप, जो कि बाकी प्रकट नवरात्रि के दिनों में आप करते हैं। सभी नवरात्रे क्योंकि एक से ही होते हैं, क्योंकि ये माँ के नवरात्रे होते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या मतलब माँ काली की संपूर्ण कथा। आज हम माँ काली की संपूर्ण कथा सुनेंगे। और यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप हर दिन नियम से दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय भी सुन सकते हैं। वैसे भी मैंने पहले भी डाले हैं, आप चाहें तो सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पौराणिक कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे वरदान प्राप्त किया, मतलब उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान भी प्राप्त कर लिया। फिर देवताओं द्वारा देवताओं ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगा और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार उसने जमा लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस युद्ध में इस दुष्ट का संहार करना एक स्त्री के ही हाथों हो सकता है, मतलब एक स्त्री के हाथों ही इसकी मौत लिखी है। संहार एक स्त्री ही कर सकती है इसका। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बतलाई, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। तभी माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश जो भगवान शिव के जो विष था, उसके अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरे ने जो उनका नेत्र था तीसरे रूप का और चंद्र रेखा थी जो, वो माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्धि लोग जो भी सिद्ध थे, वो सिद्ध लोग सभी भागने लगी। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब सब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई और तब महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है
तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और माँ काली ने जो चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में चामुंडा माला मतलब चंडमुंड की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में गदा रहता है, मतलब कटा हुआ सर रहता है। एक में गधा रहता है, एक में खड़क रहता है, एक में कटा हुआ चंडमुंड का जो है वो सिर रहता है। अच्छा, माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में महाकाली की आराधना करके उपासना भी करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। महाकाली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती फ्रेंड्स, जो महाकाली की पूजा करता है, आराधना करता है, उनके भक्त हैं यदि आप। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हों उनके लिए, और वो लोग जो इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, मतलब रेड कलर का जो लाल रंग होता है माँ को उनको अत्यंत प्रिय है लाल कलर। इसलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग के वस्तुओं का, मतलब लाल रंग की वस्तुएं हैं, चुनरी हैं, सिंदूर हैं, उनके लिए चुनरी है, लाल चूड़ी हो गई। माँ को लाल कलर की वस्तुओं का ख़ास तौर पर आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं और लाल कलर की ही चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जैसे अनार हो गया, गुड़ हो गया, गुड़ से बने हुए मालपुए हो गए, या गुड़ का भोग लगाएं, अनार का भोग लगा सकते हैं। तो माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं तो आप नहा सकें तो बहुत अच्छी है बात। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर आप घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भर करके चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेट करके कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप भगवती की, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ भी होती हैं तो आप चाहें तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। और माँ काली को अब रोली का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। लाल पुष्प हैं जो आप माला चढ़ा सकते हैं, जो फूल हैं अगर वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पुष्प हो गया, फल, मिठाई, नैवेद्य इत्यादि, ये सब चीज़ें आदि चीज़ें माँ को अर्पित करें और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का आप जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा के अनुसार माँ काली के मंत्रों का जाप अवश्य से करें। यदि सामर्थ्य हो और समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। और सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ आप जो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। याद रखिएगा कि माँ की पूजा में जो माँ की आराधना करते हैं उनका आसन लाल कलर का होता है, तो आप आसन भी लाल रंग का रखिएगा। लाल रंग का आसन होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर के माँ काली की कथा सुने या पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं और माँ को मिठाई का भोग अर्पित करें।
और माँ को प्रसन्न करें। आपके पास यदि ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे आप भोग लगाएं और मिठाई अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं लगाना, तो माँ को आप बताशे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बताशे आते हैं ना, बताशे का भी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। और एक बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रसाद को आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ ही बांट सकते हैं। दूसरे किसी लोगों को नहीं बांट सकते कि ये लो माता रानी का प्रसाद है, हमने भोग लगाया है। तो ये गुप्त मतलब हर चीज़ गुप्त होती है, नाम ही है ना इनका गुप्त नवरात्रि। तो आप ये प्रसाद का जब भोग लगाएंगे तो आप अपने घर के सदस्यों में बांटिएगा, ना कि किसी अन्य लोगों में। तो किसी को भी बाहर वाले को आप ये प्रसाद ना दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना। अब महाकाली से पूजा में की हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करना और माँ से क्षमा मांगे। काली माँ के मंत्र हैं ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे, ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप पूजा करते समय इनके माला कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं, इससे माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। और वैसे भी जो तंत्र मंत्र साधना सिद्धि वाले हैं या नॉर्मल जो पूजा करते हैं वो करते ही हैं माँ का मंत्र, तो इस तरह से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार से पूजा आपको करनी चाहिए। और शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जो भी आप चढ़ाएंगे वो आप ग्रहण भी करें। और ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार करना चाहिए, अन्न का सेवन इसमें नहीं किया जाता। इसलिए आप ध्यान रखें, फलाहार करें या फिर अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करें। कुट्टू सिंगाड़े का आटा है, लौकी है ना, ये चीज़ें आप जो है नवरात्रि में खा सकते हैं। साबूदाना है, भगर के बीज भगर हैं, ये चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। अच्छा, आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार कर सकते हैं। उस तरह का फलाहार आप किसी भी तरह का जो भी है, आप छाछ दूध मट्ठा है ये सब ले सकते हैं। और आपको महाकाली स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। उससे पहले यह भी जान लीजिए कि महाकाली स्तोत्र के लाभ क्या क्या हैं। तो देखो, ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इनके लाभ क्या है ये भी जान लो। महाकाली स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, दरिद्र दोष और मांगलिक दोष हैं जो होते हैं, इनका निवारण होता है, इनसे छुटकारा मिलता है। और यह स्तोत्र भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में भी बहुत सहायक होता है। काल पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। इस स्तोत्र का बड़ा महत्व है, इसलिए आपको करना चाहिए। महाकाली स्तोत्र के निमित्त पाठ से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सरकारी कार्यों में जो भी करना चाहते हैं, सरकारी कामों में सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार के भय या उपद्रव से आपको मुक्ति मिलती है। शत्रु के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र आदि दोष हैं, ये सब सारी चीज़ें जो दोष हैं ये सब नष्ट होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से बुरे जो काम हैं, बुरे केस जैसे कि इन सभी से रक्षा होती है। जो कोर्ट कचहरी के काम चल रहे हैं, आपके कोई भी केस चल रहा है, तंत्र मंत्र है, जो भी है, जो भी दिक्कत है, सब नष्ट होती है और रक्षा करती है माँ काली। अच्छा, संक्रामक रोगों से सुरक्षा होती है पाठ करने से। इसके अलावा जो भी असाध्य रोग हैं, जिनमें रोग हैं किसी के लिए जो काफ़ी समय से है, जो चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे असाध्य रोग हैं जिनकी दवा नहीं है, लग नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें, उनमें भी महाकाली स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे सुरक्षा होती है आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है ना। अब सुनिए महाकाली स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। ईश्वरीय सत्ता को अनादि ईश्वरीय सुखों बलिदानी और यहाँ तक कि अस्तित्व के रूपों का स्रोत बताया गया है। हालांकि इसका वास्तविक स्वरूप देवताओं की समझ से परे होता है। अच्छा, श्लोक में ईश्वर को संसार की मोहिनी वाणी का स्रोत, मित्रों का पालन पोषण करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। जिस दिव्य रूप की महिमा का वर्णन करना या चर्चा करना कठिन है, वह ऐसा रूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। यह दिव्य शक्ति की अपर्याप्त और प्राकृतिक स्वर्ग प्रदान करने वाला, कल्प वृक्ष की तरह पुनर्जन्म देने वाला और मन से उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह दिव्य मंत्र दिव्यता की कृपा तथा उनकी आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाता है, जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है
और उसे स्वर्गीय आनंद प्रदान कराता है। भगवान के प्रति समर्पित भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं। फिर भी भगवान के स्वरूप की, मतलब जो उनका रूप है, उनके रूप को पूरी तरह जान नहीं पाते हैं। यह भगवान की अनंतता और उनकी कृपा के प्रति भक्तों के पूर्व समर्पण को दर्शाता है। वह देवी जो अपने भक्तों से प्रेम करती हैं और हमेशा उनके शुद्ध मन से प्रकट होती हैं, उनके शुद्ध मन में प्रकट होती हैं, भक्ति के माध्यम से दिव्यता प्रदान करती हैं। भक्त जब ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने पापों को धोने पर भी देवता आपके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। यह मंत्र देवत्व की दुर्गम और अव्यक्त प्रकृति को दर्शाता है, जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए अज्ञात है। यह देवता जो चेतन और आनंद का स्रोत है और जिसका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी से लाखों गुना अधिक उज्ज्वल है, एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट होती है। यह स्रोत दिव्यता के उज्ज्वल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को व्यक्त करता है। साधकों और कवियों के हृदय में जो दिव्य रूप प्रकट होता है, उसे देवता भी नहीं समझ सकते। यह साधकों के मन में प्रवेश करने वाले इस अपूर्त रूप के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान दर्शाता है। इस स्रोत के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जो देवत्व विचारों के समय चैतन्य करता है और देवताओं के शुभ विचारों से परिपूर्ण होता है, वह कभी कभी अद्वितीयता से संपन्न हो जाता है। और यह स्रोत उस दिव्य रूप की अद्वितीयता और असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर करता है। वह स्वरूप जो ना तो बालक है, ना बूढ़ा है और ना ही वासना से ग्रस्त है। ऐसा स्वरूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते हैं। देवी आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता की भाव से मुक्त होने के बाद भी देवता आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। फिर भी देवता उस ईश्वरीय प्रकृति को पूरी तरह से नहीं जान सकते जो इन सिद्धियों और मुक्ति का स्रोत है। माँ काली, माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र ओम देवी कालरात्रै नमः। प्रार्थना 1 बेड़ी जपा कर्णपूरा नगर खरा स्थिता लंबो कर्णिका कर्णी तला भक्त सारण वामो पादो सतो सलोलह लता कंटक भूषण वर्धनम मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी माँ स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह थी महाविद्या महाकाल रात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर अगले दिन की पूजा विधि और कथा की वीडियो ज़रूर से सुनिएगा। और यदि आपको हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो मिली है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।